जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है इम्पीचमेंट, मतलब कि महाभियोग। अब महाभियोग होता क्यों है, राष्ट्रपति पे लगाया क्यों जाता है, जिसे कि हम लोग आज समझेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो छोड़ के भागना मत, क्योंकि यकीन मानना कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा ही है, बिन पढ़े काम नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले दो मोटी मोटी बातें। पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है। तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, मतलब कि प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का भी आर्टिकल जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति है। इतना क्लियर है। एक बात और आती है कि जो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब महाभियोग का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसका कॉन्सेप्ट है, वो कौन से देश से हमारे देश में लिया गया है। तो आप बोलोगे अमेरिका के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। यहाँ तक है, कोई दिक्कत परेशानी। आगे देखें। अब बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता क्यों है, क्या ऐसे ही लग जाता है क्या। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर, मतलब कि ऐसे काम जो कि राष्ट्रपति के हक में नहीं आते हैं ऐसे काम जो कि राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आते, हक में नहीं आते, इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। क्लियर है कि ऐसा तो नहीं होता कि मतलब सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो गए। वो होता है ना, आज जैसे कि आज आलू पराठा खाने का मन कर रहा है तो बोले आज आलू पराठा खाएंगे। तो वैसा तो नहीं होता कि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुबह उठ गए, बोले आज तो कुछ काम नहीं है, महाभियोग लगा देते हैं, मज़ा आएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इसलिए लगेगा क्योंकि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर ऐसे काम करे जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें, तो राष्ट्रपति पे जो भी महाभियोग लगता है, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इतना क्लियर है। और पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को उसमें इंक्लूड इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट या कहे कोई भी बिल, अधिनियम तब तक नहीं बनता, कानून तब तक नहीं बनता जब तक कि उसमें राष्ट्रपति जी के साइन ना हो, सिग्नेचर ना हो। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसमें कि महाभियोग लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखें, मान लो हम लोकसभा की बात करते हैं, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। इतना क्लियर है। मान लो लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव आया, तो महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम हमको 1/4 लोगों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि 1/4 लोग हमारे पास हमारे प्रस्ताव के हक में होना चाहिए। मान लो लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, मान लो 100 है, जिसका 1/4 मतलब कि 25 लोगों की सिग्नेचर, 25 लोगों की सिग्नेचर मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। राज्यसभा की भी बात करेंगे तो राज्यसभा में भी अगर मान लो राज्यसभा की टोटल सीट 100 है, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है। तो राज्यसभा में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाने के पहले मेरे पास 25 लोगों का सिग्नेचर होना आवश्यक है। इतना क्लियर है। ठीक है, मैंने आपको बताया लोकसभा में महाभियोग आया
25 मान लो 100 सीट थी जिसमें कि 25 लोगों का बहुमत मेरे साथ होना चाहिए, तभी लोकसभा में मैं महाभियोग लेकर आ जाऊंगा, मतलब इम्पीचमेंट लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद इम्पीचमेंट आ गया कहाँ पर, लोकसभा में आ गया। लोकसभा में इम्पीचमेंट आने के बाद अगर 2/3 मेजोरिटी मतलब कि 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हो गया, मान लो लोकसभा की टोटल सीट कितनी थी, 100 थी, मान लो जिसमें से हमको 66 वोट मिल गए तो महाभियोग लोकसभा से पास हो गया। इतना क्लियर है। एक बार फिर से मैंने आपको बताया, लोक महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों की सिग्नेचर होना आवश्यक है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई भी सदन उसको पास करता है, मान लो लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर दिया, फिर वो कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। क्लियर है। अगर राज्यसभा ने भी उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लाया गया था वो हो गया टोटल सफल। इतना क्लियर है। थोड़ा आगे और देखें। अब बात आती है राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है, मतलब कि चुनाव में वोटिंग कौन कौन करता है। लेकिन उसके पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। क्लियर है। तो ध्यान से सुनना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य, मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नॉमिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टेड मतलब कि निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है। दूसरा देखना, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसके निर्वाचित सदस्य मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स, तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, चुनाव की बात हमने कर लिए, अब बात आती है राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12, टोटल पार्लियामेंट में 14। क्लियर है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा तो आप बोलोगे संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य प्लस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। राष्ट्रपति के महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इतना क्लियर है। अब एक बात और आती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लाने के पहले कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले हमको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि भैया हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं। कितने दिन पहले सूचित करना होगा, आप बोलोगे 14 दिन पहले सूचित करना होगा। और देखना, महाभियोग सदन में आया मतलब कि पार्लियामेंट में महाभियोग आया। अब पार्लियामेंट उसके आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाएगा, मतलब कि एक समिति बनाएगा। तो राष्ट्रपति को ये हक है कि वो समिति में शामिल हो सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि जो जांच के लिए समिति बनी है उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। जो कमेटी में शामिल होने का अधिकार भी किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। मतलब कि उसके पास 14 दिन का टाइम है कि वो अपने आप को किसी भी तरह से बचा ले। इतना क्लियर है। तो ये था राष्ट्रपति का महाभियोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर देना भाई थोड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना
ध्यान रखिए, बाय।